हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक अनाउंसमेंट किया था कि जिसमें हमने कहा था कि अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर आपको एक कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है, जहां पे हम लोग चीजें बेसिक टू एडवांस हर कोई पॉइंट हर कोई बात उसे डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे प्रैक्टिकली आप ये सारी चीजों को समझ सको। एज वेल एज फ्रेंड्स, हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी एक मास्टर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से की जाती है, क्यों करते हैं, क्या माइंडसेट होता है, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड है और यहाँ से इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप सिर्फ यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो वन बाय वन वीडियो आने वाले हैं, वो सारे के सारे वीडियो मिलते जाएँगे। फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज़ में ध्यान रखूँगा कि जो भी चीज़ हम लोग करने वाले हैं, उसका लॉजिक शेयर करूँगा, एज़ वेल एज़ उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम लोगों को समझना चाहिए। देखो, जब मैंने सर्च किया ना, तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आई। जैसे कि आपने प्रीवियसली मेरा भी एक वीडियो देखा होगा जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के ऊपर है और जो अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर भी है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अब इन क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करने गया तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी मिसकंसेप्शन मार्केट में है। और मुझे बहुत लोगों ने ये भी मैसेज किया, "सर, वो अल्गो ट्रेडिंग का वो मुझे सिखा दो या फिर उसकी फ़ीसें ले लो।" देखो फ्रेंड्स, देखो, फ़ीस लेना, सिखा देना, दीज़ आर वेरी डिफरेंट पार्ट। कुछ चीज़ें हैं ना जो बड़ी सिंपल है, बहुत लॉजिकल है और इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी मिलती है। लेकिन इसको क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या अगर हम लोग ऑटोमेशन में चले जाते हैं तो ये स्ट्रैटेजी सही में वो रिज़ल्ट दे पाती है या नहीं? उसमें और एक चीज़ आती है ऑप्शन में कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग की ही स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं या ऑप्शन बाइंग की लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो रिजल्ट बैक टेस्टिंग में आते हैं वो सेम रिजल्ट्स हम लोगों को एक्चुअली लाइव मार्केट में मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये सारे ए टू जेड पॉइंट हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आता है तो आप लोग जरूर इसके ऊपर लाइक बटन हिट कर सकते हो एंड वी कैन शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द पीपल्स। जो भी आप लोग जानते हो उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये चीज तो मैंने समझी कि बहुत सारे इसके पीछे बैक पॉइंट्स है कि जो कभी कोई डिस्कस नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे पेड प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाला हूँ। एज़ वेल एज़ कुछ स्ट्रैटेजी भी हम लोग बनाएँगे और वो चीज़ें भी बैक टेस्ट करेंगे और क्या-क्या देखना चाहिए, ए टू ज़ेड आपके सामने यहाँ एक्सप्लेनेशन होने वाला है। सो बेसिकली अगर आप लोग अल्गो ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ चीज़ें जानते हो, तो आपको आगे के जो वीडियोज़ है बहुत हेल्प करेंगे। एंड अगर बिगिनर हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ए टू ज़ेड समझने वाली है। सो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अल्गो ट्रेडिंग एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स बेसिक टू एडवांस। एंड ऑलवेज वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि हम लोग हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हुए इस चीजों को देखने वाले हैं, क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे ट्रेड करना है और ट्रेड करके पैसा जनरेट करना है। अगर हम लोगों को प्रॉफिट करना है तो हमें उन चीजों को प्रैक्टिकली ही समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमेशा मैं इस चीज के ऊपर ध्यान दूंगा कि उस तरीके से आप लोगों को चीजें सिखाओ। तो देखो, जब भी अल्गो ट्रेडिंग सामने आता है ना, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सामने जरूर आते हैं। क्या अल्गो ट्रेडिंग इफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है, यूजर फ्रेंडली है? क्या एज अ रिटेलर हम लोग उसे यूज कर सकते हैं? कितने पैसे होने चाहिए मिनिमम तब जाके ये फिजिबल होता है? और क्या स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है? बैक टेस्टिंग जो बैकबोन कही जाती है, क्या उसके रिजल्ट सही में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या उस रिजल्ट के ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है और किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ इसके ऊपर अब डेवलप हो सकती है। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अल्गो ट्रेडिंग एफिशिएंट है क्या? बिल्कुल है। देखो, अल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपका जो ब्रोकर है, वहाँ पे आपको एक एपीआई की मिलती है। तो कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे आपका ज़ीरोधा है। ज़ीरोधा में अगर आपको एपीआई की चाहिए, तो आपको अगर वो सर्विस लेना है तो आपको ₹2000 यहाँ पे मंथली पे करने पड़ेंगे, ज़ीरोधा छोड़ के। जहाँ तक मुझे पता है, जितने भी ब्रोकर्स हैं, जिस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, एंजल है, अलायंस है, फिनवैसिया का शून्य है, ये सारे कभी भी आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे एपीआई की एक्टिवेट करने के लिए। तो इनकी जो सर्विस है एपीआई की, वो फ्री मिलने वाली है। ठीक है? कुछ ब्रोकर से यहाँ पे छूट भी होंगे, अगर आपके पास कुछ इससे ज़्यादा मतलब अलग कोई ब्रोकर है, डिफरेंट ब्रोकर है, तो आप ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर आपको एपीआई की मिल गई, मतलब वो सर्विसेज़ आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली आपका जो ब्रोकर टर्मिनल है ना, उसे आपको अल्गो प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्ट कर देना है। क्या अल्गो प्लेटफ़ॉर्म करने के लिए आपको पाइथन या ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। देखो, इसमें वेरिएशंस होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
ठीक है? आगे जिस तरह से जाएँगे ना वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। तो अगर आपका जो ब्रोकर है वो सीधा-सीधा अलगो प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को लिंक करवा देना है, तो आपका जो भी स्ट्रैटेजी होगा, जिस टाइम के हिसाब से होगा, उस हिसाब से टाइम वेरिएशन से जैसे-जैसे आप उसे इंस्ट्रक्शन उस स्ट्रैटेजी में लिखते हो, उसी तरीके से अल्गो आपका यहाँ पे टर्मिनल में वो ऑर्डर जो है वो फायर करने वाला है। आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो, आपका टारगेट बुकिंग हो, जो भी चीज़ें आप लोगों को करनी है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फ्रेंड्स अल्गो ट्रेडिंग बिल्कुल 100% एफिशिएंट है। हम लोग जितना सोच नहीं सकते उतने अगर मैं आपको बता दूँ सीधा-सीधा आपने एक ऑर्डर यहाँ पे मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपकी एक ऑर्डर फायर हो रही है 10-15 को। तो अगर 10-15 को आपने ऑर्डर पंच किया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2 सेकंड के बाद हिट होता है ना, मान के चलो कि आपने कोई ऑप्शन बैंक निफ्टी का 200 पे बाय कर लिया और आपका जो स्टॉप लॉस है 190 है, अगर वो 2 सेकंड के बाद भी 190 चला जाएगा ना, तो आपकी ऑर्डर यहाँ पे कट हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये तो छोड़ो कि अल्गो ट्रेडिंग कितना एफिशिएंट है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एपीआई जो है ना, इट्स लाइक अ ब्रिज। वो एक ब्रिज का काम करता है आपके ब्रोकर में और आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है अल्गो का। तो कभी भी देखो क्या होता है, कभी-कभी यहाँ दिक्कतें आती हैं कि आपका जो अल्गो है या जो भी सॉफ्टवेयर है या प्लेटफ़ॉर्म है, वो कहीं न कहीं आपके जो ऑर्डर्स हैं, वो आपको ऑर्डर्स को भेजता है आपके ब्रोकर की तरफ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो ब्रोकर है ना, उस ऑर्डर को रिसीव नहीं करता या टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, जाके यहाँ पे एरर्स आते हैं। ये एरर जो है ना बहुत कम आते हैं एंड फ्रेंड्स अगर ऐसा एरर आ भी जाए तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है कि मान के चलो कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज है और मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें आज के डेट में 2.10 लग रहे वाले हैं। तो अगर वो स्ट्रेटेजी में मैंने पंच करना शुरू कर दिया तो 2-3 ऑर्डर जितने फायर हो जाएंगे और नेक्स्ट जो ऑर्डर है मेरी उसमें अब मेरा कैपिटल जो है 2,20,000 लगने वाले हैं और उतने कैपिटल मेरे अकाउंट में नहीं है। तो अलगो खुद ही बोलेगा कि यहाँ पे है ना ये पैसे नहीं है, मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से वो ऑर्डर कैंसल हो गई और बची हुई जितनी भी ऑर्डर पहले उसने ली थी वो सभी की सभी ऑर्डर तुरंत 2 सेकंड के 1 सेकंड के अंदर एग्जिट हो जाएगी और आपको कोई बहुत बड़ा यहाँ लॉस नहीं होने वाला। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ तो मेरा तो वहाँ उस केस में ₹500 का प्रॉफिट होके निकला था। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके अकाउंट में मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है या फिर कोई भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ वहाँ पे हो नहीं, तो जो आपका अल्गो है वो खुद ही सारी की सारी ऑर्डर को एग्ज़िट कर देगा। तो ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जाके उसे मैन्युअली एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगर मैं अल्गो चला देता हूँ आपका ब्रोकर वहाँ से कनेक्ट हो गया, अल्गो आपका चल गया। बीच में अगर आपको मैनुअल इंटरवेंशन की कुछ ज़रूरत है या आपको कुछ चेंज करना है, आपको स्टॉप लॉस ये करना है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप आपके अल्गो को कभी भी जब मान के चलो कि आपने 9:30 को स्ट्रैटेजी लगाई, 10:30 को आपको लगा कि नहीं, इस स्ट्रैटेजी को मुझे खुद होके हैंडल करना है, तो आप स्विच कर सकते हो मैनुअल में और मैनुअल में जाके वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो सही में इकोनॉमिकल है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सस्ता है। मतलब आपका 1 दिन का ब्रोकरेज होगा, उससे भी कम ये पैसे चार्ज करने वाले हैं। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। 200, 250, ₹300 पर मंथ ही चार्ज लगता है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं लगेगा। उसमें भी आपका अगर कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ₹100 पर मंथ पे भी स्ट्रैटेजी चल जाती है। बट हाँ, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि आपको ₹250-300 पर मंथ तो पे करना पड़ेगा, आपको अगर एक स्ट्रैटेजी वहाँ पे चलानी है। तो 100% वो इकोनॉमिकल तो ज़रूर है और एफिशिएंट भी ज़रूर है। लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आती है, उस वजह से कभी-कभी ट्रेड में हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है बड़ी माइनर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या फ्रीक्वेंटली हर 2 दिन के बाद बिल्कुल नहीं आती है। मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम गई 2 महीने में 1-2 बार ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी एंड दैट्स ओनली ड्यू टू द मार्जिन शॉर्टफॉल। मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, वो ब्रोकर की या फिर अल्गो की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो अगर वहाँ पे ब्रोकर की वजह से प्रॉब्लम आती है तो उसका जो एरर है वो भी आपको शो होता है, आपको पर्सनल ईमेल भी आते हैं या फिर आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा कि इस वजह से आपका अल्गो रोक दिया गया है। सो थोड़ा-सा हाँ, एक बात ज़रूरी है जब भी आप अल्गो यूज़ करोगे थोड़ा-सा मैन्युअली उसके बीच-बीच में देखना चाहिए। लास्ट टाइम मेरी किसी से बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि अगर आप अल्गो स्टार्ट कर देते हो, जो आपका अल्गो का प्लेटफ़ॉर्म है, वो पूरे दिन भर ऑनलाइन शुरू रखना है। अगर वहाँ पे इंटरनेट चला गया, तो आपका अल्गो काम नहीं करने वाला। आप समझ सकते हो किस टाइप के मिथ या मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में है।
देखो यार सिंपल सी बात है, मैं अल्गो ट्रेडिंग क्यों करूँगा? मैक्सिमम लोग जो है ना वो जॉब करते हैं, वो अपने काम में बिज़ी होते हैं, ये करते बिज़नेस करते हैं, तो उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई अल्गो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है? ये पहला पॉइंट है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें, जब अल्गो ट्रेडिंग आप करते हो ना तो आप एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हो, एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बनाते हो। वो स्ट्रैटेजी को अगर आपने बैक टेस्ट किया और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, या फिर आपने भी उसे फॉरवर्ड टेस्ट करके पिछले 2-3 महीने के और आगे के 2-3 महीने के फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेस्ट लाइव मार्केट में किया और आपको पता चला कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और मुझे अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। बट अगर मैं उसे खुद करने जाऊँ मैन्युअली, तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो जनरली इस इमोशन को ज़ीरो करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो अल्गो ट्रेडिंग है। हाँ, अगर आप मैन्युअली जाके अल्गो को स्विच करके मैनुअल पे जाके फिर उसमें कुछ काड़ी करोगे, दैट इज़ वेरी डिफरेंट पार्ट, वो भी होता है। मैं अभी आगे जाके वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, यूज़र फ्रेंडली है क्या? बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। अभी इसमें कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली कि बहुत हाई-फाई है, नहीं समझने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये रिटेलर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे सबसे कॉन्सेप्ट जो आता है ना इम्पोर्टेंट, वो होता है स्ट्रैटेजी का। जनरली मैं सारी बातें ऑप्शन से रिलेटेड करता हूँ, तो ऑप्शन से ही आपको बताता हूँ। ऑप्शन में 2 टाइप होते हैं, एक तो बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे। जब-जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम लोगों को पता है कि हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। बाइंग में थोड़ा उससे थोड़ा क्या बहुत कम होता है। तो यहाँ मैक्सिमम रिटेलर लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कोई ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बनाएँ। तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी जब हम लोग बनाते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स है बैक टेस्टिंग के, वो थोड़े से अलग आ सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग के थोड़े से सिमिलर आते हैं। ऐसा भी एक सारे लोग कहते हैं। लेकिन देखो, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग में क्या प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है? जब आगे के वीडियोज़ आएँगे। तो इस वजह से क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ पीपल बनाने चाहते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनाने गए, तो मुझे पता है कि अगर मैं बैंक निफ्टी का 1 लॉट अगर सेल करूँगा नेकेड में, कॉल और पुट दोनों, तो मुझे 1.6 ऑलमोस्ट 1.6 लाख लगने वाले हैं। इवन निफ्टी में भी चले जाओगे तो 1.20 लाख मुझे लगने वाले हैं। तो 1,20,000 की रिक्वायरमेंट 1 लॉट के लिए होती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं रिटेलर के, जिनके पास 1-2 लाख रुपए है, या फिर ढाई 2 ढाई लाख रुपए है, और वो चाहते हैं कि हम 2 लॉट से स्टार्ट करें, स्ट्रैंगल बनाना, स्ट्रैडल बनाएँ, या और कोई जिन उनकी स्ट्रैटेजी है वो भी। तो देखो क्या होता है फ्रेंड, जब हम इन सारी चीज़ों को जब चेक करोगे ना, जब अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर स्विच करने की कोशिश करोगे या फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो हमेशा आपको कुछ पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि स्ट्रैटेजी बनाते समय ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। कि आप जो अलगो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, वो तो बड़े नॉमिनल चार्जेस है, बट व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग सम ऑर्डर्स, जब वो ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं, तो इसके जो चार्जेस है, नॉट ओनली ब्रोकरेज अलोंग विथ दैट अदर चार्जेस, तो वो चार्जेस भी लग जाते हैं। तो आपका दिन का यहाँ पे ब्रोकरेज कितना जाने वाला है अलोंग विथ द टैक्सेस, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे जो पहचान वाले उन्होंने लाई, अब मेंबर्स है टेलीग्राम पे, वो लाते हैं, बोले सर देखो एक-एक लॉट पे है ना, इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख है, 50,000 पर ईयर इसमें मिल रहे हैं। देखो, जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो इसके ब्रोकरेज और ये सारे कैलकुलेशन 70,000 पे चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं होता। आपको ये समझना है कि अल्गो ट्रेडिंग के लिए एक छोटी सी डिसेंट सी अमाउंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 लॉट में आप जब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अब आप लोग ये भी बात करोगे, देयर आर द डिफरेंट ब्रोकर्स जो प्रोवाइड करते हैं कि आप उनका जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो है या फिक्स है कि ₹900 ₹500 पर मंथ भर दो, फिर वो सारी चीज़ें भी मुझे पता है एंड आई एम यूजिंग इट। मैं देखता भी हूँ किस तरीके से काम करती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, उसके सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। बट फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप समझ जाओ, ये जितने भी क्वेश्चन्स हैं ना, सबके आंसर अपने पास में है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बनाना एक सबसे इम्पोर्टेंट है, और तो एक बात थोड़ी-सी आप ध्यान में रखो, जो कोई बंदा स्ट्रैटेजी बनाएगा ना, उसको ही वो कॉन्सेप्ट को पता है कि उसने किस तरीके से लगाया है। तो जब भी हम लोग अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपका सिस्टम है उसे फॉलो करना चाहिए। अब कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसमें कंटिन्यू प्रॉफिट ही होने वाला है। आपका 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट हो गया, तो आपके कंटिन्यू 3 दिन लॉसेस भी हो सकते हैं। एंड उस ड्रॉडाउन फेज़ में जब आपके कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे
टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप आपके स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टिंग रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझते हो। आपको पता है कि ये कब परफॉर्म करने वाली है, कब नहीं करने वाली। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से जो बेसिक मार्केट का नेचर है, निफ्टी में बनाओ या बैंक निफ्टी में बनाओ, ऑप्शन के बिहेवियर को जब आप समझोगे, उस लॉजिक के साथ आप स्ट्रैटेजी को लगाओगे ना, तो आपको पता है कि ठीक है, आज का दिन ऐसा है, ये 2 दिन लॉस हो गया, अब कंटिन्यू आगे प्रॉफिट भी हो सकता है। सो ये समझ के उस स्ट्रैटेजी में कंटिन्यू करना, ये बहुत मुश्किल पार्ट है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको स्ट्रैटेजी के लॉजिक पता है और आपको ये सारी चीज़ें आती है। बट ऐज़ ऑब्वियस, जिसने भी बहुत मेहनत करके स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, वो आपको ऐसे ही फ्री में क बिल्कुल नहीं देने वाला। इवन पैसे देके भी देगा ना, तो आपको उसके लॉजिक बिल्कुल नहीं पता, तो थोड़ी-सी मुश्किल आप लोगों को यहाँ पे आ सकती है। हाँ फ्रेंड्स, ये मैं सच बात बता रहा हूँ, जितने भी आप लोगों को अल्गो ट्रेडिंग, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो उस स्ट्रैटेजी को मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का लो मत। अगर अच्छी स्ट्रैटेजी है तो आप ले सकते हो, आप उसे रिव्यू करो, ठीक है? मेरा कहना इतना है कि उस कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप उस स्ट्रैटेजी में टिके रहना बहुत मुश्किल है। थोड़े से जो एक्टिव ट्रेडर है, जो कंप्लीटली पैसिव, उनको कोई लेना-देना नहीं है, जो अलग वही काम कर रहा है, मुझे स्ट्रैटेजी से मतलब नहीं, मुझे कोई ये नहीं है, उनकी बात और है, ठीक है? तो बैकबोन जो है, वो बैक टेस्टिंग होता है, बैक टेस्टिंग को समझना है, वो हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बनाएँगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे और क्या-क्या पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं, किस तरीके से पॉइंट नज़र में ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपके पास में भी कोई स्ट्रैटेजी होंगी कि सर मुझे मेरे पास में ये स्ट्रैटेजी है, तो आप मुझे वो स्ट्रैटेजी पर्सनली टेलीग्राम पे भेज सकते हो। वो भी मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर आपको वो रिवील नहीं करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग उसके तरह से दूसरा कोई कॉन्सेप्ट निकाल के वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखा सकते हैं, या फिर आपको कोई पर्सनली क्वेश्चन है तो वो मुझे भी आप बोल सकते हो। लेकिन ये थोड़े से वीडियोज़ आप जब देख लोगे, उसके बाद आप खुद उसका एनालिसिस करो स्ट्रैटेजी का, और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। प्रोवाइडेड अगर मुझे आप कंटिन्यू 100 मैसेज करोगे, तो ऑब्वियसली मेरे तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इफ यू आर आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन, तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगा। तो जब आप मैसेज करोगे, थोड़ा-सा पेशेंस रख देना। कंटिन्यू दिन भर मैसेज और कॉल, मेरा नंबर दिया हुआ है इसीलिए करते रहना, ये गलत बात है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, जो मेरे पुराने लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है? मेरा खुद का भी जॉब है, तो इस वजह से आप दिन भर यहाँ फ़ोन करते रहोगे छोटे-छोटे क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल ये सही बात नहीं होगी, राइट? तो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है? ऑब्वियसली देयर आर द डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, कौन-कौन से अच्छे। हर प्लेटफ़ॉर्म में कुछ खूबी है और कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा किस तरीके से हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। बट एक चीज़ याद रखना, जब भी हम अल्गो ट्रेडिंग में जाते हैं, जिस तरह से लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्ट लगते हैं डाइवर्सिफ़िकेशन में, यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिफ़िकेशन आपके स्ट्रैटेजी में यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कंप्लीटली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफ़ाइड नहीं है। तो किस तरीके से हम लोग डाइवर्सिफ़ाइड बना सकते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एफिशिएंट है या इकोनॉमिकल है, यूज़र फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स, क्या मेरे पास में बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास 5 लाख 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, आप कोई स्ट्रैटेजी दे दो। देखो, चीज़ों को सीखो, समझो, आपके लिए खुद बनाओ, ठीक है? मेरी स्ट्रैटेजी का कितना रिस्क है, वो मैं ले सकता हूँ, आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कहीं पे भी किसी स्ट्रैटेजी में चले जाना, अल्गो ट्रेडिंग में, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलेगी कि सर ये अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये ले लो, इसके 5,000 दे दो, उसके 10,000। थोड़ा-सा मार्केट में संभल पे रहिएगा, क्योंकि हमें समझना है, आपको लॉजिक समझने हैं, और ये सारी चीज़ों को जब आप समझ जाओगे ना, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, आपको ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर सिखाऊँगा। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे के नेक्स्ट वीडियोस बिल्कुल मिस आउट मत करना, और ऑप्शन सेलिंग का मास्टर क्लास भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।